अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिहि व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दुनिया में बल्कि खुसूसन हिंदुस्तान में आप जिधर नज़र दौड़ाएंगे एक एक महल्ले में एक एक एरिए में कई मस्जिदें हैं, कई छोटे छोटे मकातिब हैं और दो चार मदरसे ज़रूर हैं, दो चार अंजुमनें ज़रूर है। फिर आप दूसरे एरिया में चले जाएं तो वहाँ और मस्जिदें, फिर आप तीसरे एरिया में चले जाएं तो वहाँ और मस्जिदें। गोया पूरे शहर के अंदर एक मसाजिद का जाल बिछा हुआ है। आपको हैरानी होगी कि इस छोटे से एरिया के अंदर जिसमें हम और आप रहते हैं, पिंपरी चिंचोड़ का एरिया, पीसीएमसी जिसे हम कहते हैं, तकरीबन 125 से ज़्यादा मस्जिदें हैं। फिर पूरे पूना शहर और पूरा पूना ज़िले में कितनी मस्जिदें होगी, फिर पूरे महाराष्ट्र में कितनी मस्जिदें होगी, फिर आप दूसरे स्टेट में चले जाएं तो वहाँ कितनी मस्जिदें होगी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमें ख्याल भी नहीं है कि हम कितनी बड़ी तादाद में या किन किन नेमतों के साथ इस मुल्क में रह रहे हैं। इसी मुल्क में बड़े बड़े इदारे हैं, इस कौम की, इस उम्मत की, भले दीनी सही दुनियावी भी बने हैं, लेकिन दीनी इदारे, दीनी यूनिवर्सिटीज़ इतनी सारी है। दारुल देवबंद ले लीजिए, एक इदारा, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। एक दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ, उसको ले लीजिए, कितनी बड़ी हज़ारों की तादाद में बच्चे, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बाहर के ममालिक के भी बच्चे पढ़ते हैं। आपके महाराष्ट्र का एक इदारा ले लीजिए, अक्कलकुआ, तकरीबन 30-35 हज़ार बच्चे हॉस्टलाइज पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज भी है, और पता नहीं कितने सारे इदारे हैं। कभी हमने गौर किया कि ये जो एक मदारिस का, मकातिब का और अंजुमनों का, तंजीमों का जो जाल बिछा हुआ है, ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों है और ये क्यों बाकी है? हज़ारों तूफ़ान आए, हज़ारों आंधियाँ इस उम्मत के लिए चलाई गई, हज़ारों हालात आए, हज़ारों मुश्किलें आई। इन तमाम मुश्किलात में से, इन तमाम आंधियों में से फिर भी ये फूल खिल रहा है उम्मत मुस्लिमा का, जगह जगह, कोई मस्जिद की शक्ल में तो कोई मदरसे की शक्ल में, कोई मकतब की शक्ल में तो कोई अंजुमन की शक्ल में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इतने इदारे तो उन मुल्कों में नहीं है जहाँ इस्लामी हुकूमत है। जहाँ इस्लामी हुकूमत है, इतने इदारे, इतने बड़े बड़े इदारे, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें उन वहाँ पर भी नहीं है जितनी इस मुल्क में है। ये दैन है
उस पैगाम का, जिस पैगाम को इस हिंदुस्तान में मोहम्मद इब्न कासिम अस-सकफ़ी लेकर के आए सिंध के रास्ते से। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि फ़ारसी के अंदर है कि नमक के अंदर कोई चीज़ मिल जाए तो वो खुद नमक बन जाता है। नमक की खान में अगर कोई जानवर मर जाए तो वो खुद नमक बन जाता है। ये इस मुल्क की परंपरा रही, या इस मुल्क का एक ऐसा कल्चर रहा कि जो भी कौम यहाँ आई, भले आर्यन समाज हो या दूसरी कोई कौम हो, जो भी इस मुल्क में आई, उन्होंने इस मुल्क के कल्चर को, यहाँ की तहज़ीब को, यहाँ के रसूमात को, यहाँ के बिदात को, यहाँ की खुराफात को, यहाँ पर जितने भी त्यौहार होते हैं, सबसे मुतासिर हुए। और वो भूल गए कि वो उनके बाप दादा क्या थे, या उनकी तहज़ीब क्या थी, या उनका कल्चर क्या था। इस कल्चर से मुतासिर हुई हर कौम, आर्यन समाज हो या बुद्धिस्ट कौम हो या कोई और कौम हो, लेकिन एक कौम उम्मत मुस्लिमा हुए हम में से भी, लेकिन बहुत कम। लेकिन ये अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है या कितना बड़ा फ़ज़ल है कि आप इस मुल्क में अपनी तहज़ीब के साथ ज़िंदा है, अपने कल्चर के साथ ज़िंदा है, अपनी परंपराओं के साथ ज़िंदा है, इस्लामी, सकाफ़ती, तमद्दुनी। इतने मुतासिर नहीं हुए जितनी दूसरी कौमें हुई। हमारे अंदर भी बहुत सारी बिदात आई, खुराफात आई, रसूमात आई, लेकिन दूसरी कौमों के बनिस्बत कम। इस नेमत पर हमें कदर करना चाहिए, इस नेमत की हमें कदर होनी चाहिए। ये क्यों है? ये इसलिए नहीं है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, ये इसलिए नहीं है कि यहाँ का कानून ऐसा है, ये इसलिए है कि इस उम्मत का लगाव अपने अल्लाह और अपने नबी की ज़ात से गहरा था। ये इसलिए है कि इनके सामने जो कुरान और हदीस का जो ज़ख़ीरा सामने था वो उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में उतारा गया। ये इसलिए है, जो ज़ख़ीरा, जो कुरान, जो हदीस, जो सुन्नत, जो कल्चर, जो तहज़ीब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर सहाबाए किराम, फिर ताबीन, फिर तबे ताबीन, फिर होते होते मोहम्मद इब्न कासिम जो सिंध के रास्ते से यहाँ हिंदुस्तान में सिंध में आकर के उन्होंने पड़ाव डाला और यहाँ इस्लाम का वो दिया, वो चिराग जो रोशन किया, उस चिराग की ये आज पूरा गुलिस्तान है, या यूँ समझिए कि उसी चिराग का चारों तरफ ये उजाला है। मदारिस की शक्ल में, मकाबिर की शक्ल में, मराकिज़ की शक्ल में, मसाजिद की शक्ल में, अंजुमनों की शक्ल में, तंजीमों की शक्ल में। इस नेमत की हमें कदर होनी चाहिए। हम आजकल ये बात इसलिए कहना ज़रूरी हो गया आज, या ये बात रखना इसलिए ज़रूरी है कि हम जिस माहौल में आज रह रहे हैं, या जो हालात आ रहे हैं पे दर पे, या जो फितने नए नए जो फितने दुनिया में या हिंदुस्तान में वजूद में आ रहे हैं, उन फितनों को देखकर, उन हालात को देखकर, यहाँ की हुकूमतों को देखकर, यहाँ की हुकूमतों के नज़रिए को और उनके प्लानिंग को देखकर कहीं हम कम हिम्मत ना हो जाएं, कहीं हमारे हौसलों में बुज़दिली ना आ जाए। इसलिए बात करना ज़रूरी है कि पूरे मुल्क में कोई आप छोटी मोटी तादाद में नहीं है, आप कोई उंगलियों पर जिनको गिन लिया जाए, शुमार कर लिया जाए, आप इतने नहीं हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत हैं आप। इसलिए ये जहनों से निकाल दें कि फ़लाँ हुकूमत, फ़लाँ पार्टी हुकूमत में आ गई। इतनी कोशिशों के बाद अभी जो यूपी का इलेक्शन हुआ और जो 4
5 राज्यों में जो स्टेट के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके जो नतीजे आए हैं, जिनको सुनकर बहुत सारे लोग अलग अलग तज्जिए कर रहे हैं, अलग अलग तबसरे कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, एक ट्विटर पर और हर जगह फेसबुक पर हंगामा बरपा है। ऐसी सूरत हाल में कि इतनी बड़ी तादाद में इनको सीटें मिल गई, ये सब देखकर, ये वो उम्मत है जिसका ताल्लुक़ अपने नबी से है, जिसका ताल्लुक़ सहाबा किराम से है, जिसका ताल्लुक़ नबी के मिशन से है, जो अक़ीदा रखती है अल्लाह पर, जो अक़ीदा रखती है आखिरत पर, जो अक़ीदा रखती है अपने असलाफ़ और अपने बुज़ुर्गान दीन के तौर तरीक़ों पर। ये उम्मत इसी तरह अज़ानें देती रहेगी, ये उम्मत इसी तरह नमाज़ें इंशाअल्लाह पढ़ती रहेगी, ये उम्मत इसी तरह अपने प्रोग्रामात करती रहेगी, ये उम्मत इसी तरह इंशाअल्लाह दावत व तबलीग के हल्के लगाती रहेगी। हमें बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग लाने की ज़रूरत नहीं। पॉजिटिव माइंड के साथ, हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ फिर से उस काम को, उस दिए को, उस तहरीक को, उस मिशन को लेकर खड़ा होना है, जो मिशन इस मुल्क में हमें दे करके खुदा ने मबूस किया है। हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं जो पैदा हो जाते हैं, हम कोई खुरदरो घास नहीं है जो खेती के अंदर अपने आप उग जाता है, फिर खेती वाला किसान काश्तकार काट के निकालता है ताकि दूसरे पेड़ पौधे उससे मुतासिर ना हो। हम अपने आप नहीं उगे हैं, खुदा ने हमें उगाया है, खुदा ने हमें मबूस किया है, खुदा ने हमें भेजा है, चुन करके, मुंतखब करके, चॉइस करके अल्लाह के नबी की उम्मत में डाला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है हुवज्तबाकुम, उस ज़ात ने तुम्हें चुना है, उस ज़ात ने तुम्हें चुना है। जो लोग या जिनकी नज़रें ताकत पर रहती है, इख्तिदार पर रहती है, कुर्सी पर रहती है, दौलत पर रहती है, या पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर रहती है, वहाँ के इख्तिदार पर रहती है, वहाँ के हुकूमत पर रहती है, हमारा यह अक़ीदा है कि ये कुर्सी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ये कुर्सी हमेशा नहीं रहने वाली। इस नज़रिए के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमारी नज़र कुरान पर हो, हमारी नज़र उस मिशन पर हो जिस मिशन को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें देकर भेजा। अल्लाहु इब्तासना, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है कि जो लोग ग़ुलामी में जकड़े हुए हैं उनको ग़ुलामी से निकाला जाए, जो लोग दिगर मज़हबों के बंधनों में ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं उनको वहाँ से निकाला जाए, जो लोग जुल्म की ज़िंदगी में पिस रहे हैं उनको उस जुल्म से निकाल कर इस्लाम के अदल और इंसाफ के रास्ते पर ला कर के खड़ा किया जाए। हमें इसलिए भेजा गया है। इसीलिए किसी ने कहा है अगर जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन के रहो, काफिले का सरदार। अगर जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन के रहो, काफिले का सरदार बन के रहना है। ये उम्मत क़यादत के लिए आई है, ये उम्मत लीडरशिप के लिए आई है, ये उम्मत रहबरी और रहनुमाई के लिए आई है। अगर हम कम हिम्मत हो गए, अगर हमने अपनी हिम्मतों को तोड़ दिया और हम अगर नेगेटिव माइंड में चले गए, नेगेटिव सोच में चले जाए, तो फिर बकिया कौमों का क्या होगा, बकिया लोगों का क्या होगा जो अलग अलग धर्मों में लोग ज़िंदगी जी रहे। हम तो उनके लिए इस मुल्क में भेजे गए हैं। फिर दावत वाला काम कौन करेगा, फिर वो नबियों वाला काम कौन करेगा, फिर उस मिशन को लेकर खड़ा कौन होगा? आप के सामने मैंने एक कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, सूरह अनफाल की आयत। इसका बैकग्राउंड बताता हूँ।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में 13 साल रहे सहाबा किराम नबी बनने के बाद। वैसे तो 53 साल 40 साल आप नबी नहीं थे, 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया। जैसे ही 40 साल में नबी बनाया गया, उस दिन से लेकर मक्के के आखिरी दिन तक तकरीबन आप 13 साल मक्के में रहे। इन 13 सालों में आप और आपके मानने वालों के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, पूरी तारीख सामने है। कभी बिलाल को मारा जा रहा, कभी अम्मार और यासिर को बांध के तड़पाया जा रहा, कभी सुमैया को मक्के के बाज़ारों में ऊँटों से बांध करके उसके जिस्म को परख से उड़ा दिए गए और शहीद कर दिया गया। अबू जहल नाजुक जगह पर खंजर मार रहा है। ऐसे सख्त हालात में नबी ने हुक्म दे दिया कि अब हिजरत की जाए। क्या मतलब? हिजरत कोई आसान लफ्ज़ नहीं है या आसान काम नहीं है। अपना खेत खलियान, अपना घर बार, अपने आबा व अजदाद, अपने रिश्तेदार, अपना सब कुछ छोड़ करके जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ये उम्मत भेजी गई है इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये उम्मत भेजी गई है नबियों के मिशन को ज़िंदा रखने के लिए। तो जहाँ नबियों के मिशन पर पाबंदी लग जाए, वहाँ ये उम्मत ये नहीं रह सकती। तो फिर वहाँ से हिजरत करनी पड़ी हबशा की तरफ। फिर चंद सालों के बाद पूरे मक्के के मुसलमान मदीना चले गए। मदीना जब गए तो दूसरे साल जंग बदर हुई, तीसरे साल जंग ओहद हुई और 5वें साल और चौथे साल के शुरू में ग़ज़वा खंदक हुई। मदीना जाने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरदमशुमारी करवाई, गिनती करवाई, जो या हमारे यहाँ भी होती है। आपने गिनती करवाई एक मरतबा तो तकरीबन 500 के आसपास हुए। गिनती में 500 मुसलमान। और एक आध साल के बाद आपने गिनती करवाई तो 600 या 700 के बीच में। और जब तीसरी मरदमशुमारी करवाई तो उस टाइम 1500 1500 मुसलमान। उस वक्त मुसलमानों ने, सहाबा किराम ने एक ठंडी सांस ली कि हम 1500 हैं। अल्लाह का शुक्र है हम 1500 हैं। यानी इस छोटी सी जमात ने इतनी छोटी सी तादाद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, सिर्फ 1500। और अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है उस छोटी सी जमात के लिए, वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लील, याद करो तुम बहुत थोड़े थे, बहुत कमज़ोर थे, लोग तुम्हें मारना चाहते थे, लोग तुम्हें दबाना चाहते थे, लोग इस दिए को बुझाना चाहते थे। फ़आवाकुम वअय्यदकुम, ऐसे कमज़ोर थे कि जैसे एक बिल्ली का बच्चा या एक चिड़िया का बच्चा, ऊपर से गिद्ध गुजरता है, बाज गुजरता है, बड़ा परिंदा जिसे हम बाज कहते हैं वो गुजरता है और वो अपने परों में, अपने पंजों में बड़े बड़े जानवरों को उठा लेता है, इतनी बड़ी ताकत रखता है। अल्लाह ने वो तशबीह दी, उस तरीके से समझाया कि तुम इतने कमज़ोर थे कि तुमको कौमें उचक लेना चाहती थी, जैसे बाज उचक लेता है, तुम इतने कमज़ोर थे। फ़आवाकुम, अल्लाह ने ठिकाना दिया, वअय्यदकुम बिनस्री, अपनी मदद भेजी, वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून, और ऐसी ऐसी नेमतों से तुमको नवाजा ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो सहाबाई किराम ने शुक्र अदा किया कि कहाँ हम वो 30, 40, 50 के मक्के की गली गली में मारा जा रहा था। फिर मदीना आने के बाद भी जंग बदर 313, जंग ओहद 1000, ग़ज़वा खंदक के मौके पर 1500 के आसपास। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब ये काफ़िला थमने वाला नहीं, अब ये काफ़िला रुकने वाला नहीं। अब उस ज़माने में देखिए 2 सुपर पावर ताकत, जैसे आज है हमारे सामने 2 सुपर पावर ताकत है, उस ज़माने में भी 2, एक रूमी हुकूमत, एक ईरान की हुकूमत। रूमी देवमाला और ईरानी देवमाला, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ये 2 बड़ी सुपर पावर ताकत। लेकिन अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि वो भी सहाबा के कदमों में आए, उन्होंने भी घुटने टेक दिए, वो भी मजबूर हो गए। क्यों? इसलिए कि जो काम लेकर आए थे उस काम को करते चले गए। तो हम हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में हैं, आप गिन नहीं सकते, इतने मदरसे, इतने मसाजिद।
तो हम क्यों घबराएं? कोई जीत रहा है, जीतने दो, कुर्सी है, पार्लियामेंट है, कोई ज़िंदगी तो नहीं, हम ज़िंदगी नहीं हारे। और वैसी हज़ारों पाकीज़ा पाकीज़ा ज़िंदगियाँ इस उम्मत ने खो दी। क्या हमारी ज़िंदगी इमाम हुसैन से बढ़कर है? क्या हमारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी के आला औलाद से बढ़कर है? क्या हमारी ज़िंदगी फातिमा ज़हरा से बढ़कर है? तो वो पाकीज़ा ज़िंदगियाँ खप गई इस दीन के लिए, तो हम और आप क्या हैं? हम इस मुल्क में हैं तो ऐसे ही नहीं हैं, एक अजीम मकसद के लिए हैं, और वो मकसद कुरान समझाता है। एक जगह अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना कफ़रू बअज़ुहुम औलियाउ बाज़, ए ईमान वालो, सारे काफिर आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। कोई बज़ाहिर, कोई अंदरून खाना, कोई सामने सामने दोस्ती दिखाते हैं और कोई पीछे के रास्ते से हाथ मिलाते हैं। है सब अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा कुफ्र एक मिल्लत है, एक कौम है। वल्लज़ीना कफ़रू बअज़ुहुम औलियाउ बाज़, अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाते हैं, इल्ला तफ़अलूहु, ए उम्मत मुस्लिमा, अगर तुमने जिस तरीके से ये लोग मिल के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को साथ रखते हैं, एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, ए उम्मत मुस्लिमा, अगर ये काम तुमने नहीं किया, अगर तुमने ये जो बिखरी हुई कौम है इनको एक नहीं किया, अगर सबको एक धारे में पिरोया नहीं, तो अल्लाह आगे फरमाते हैं, तकुन फितना, बड़ा फितना बर्पा होगा। तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, ज़मीन में एक करप्शन आम हो जाएगा, फसाद बर्पा हो जाएगा। तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन कबीर, ये कुरान कहता है। अब ये आयत उस ज़माने में मदीना में उतर रही है, उन गिने चुने लोगों पर। तकरीबन मैंने बताया कि 3 मरतबा मरदमशुमारी हुई तो 1500 लोग उस ज़माने में उतर रही है, जिस ज़माने में सहाबाए किराम की तादाद 1500 है। और कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही, पूरे आलम की, पूरे मुल्कों की, पूरी हुकूमतों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर। आप अंदाज़ा लगाइए किनको दी जा रही है, किससे कहा जा रहा है, कैसी सूरत हाल में कहा जा रहा है, किन कमज़ोर कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली जा रही, जो दिखने में कमज़ोर है, लेकिन कहते हैं ना, कामत दिखने में वो कमज़ोर है, लेकिन कीमत में वो बेहतर थे। कीमत और क्वालिटी के एतबार से वो शानदार थे। अल्लाह ने उन पर जिम्मेदारी दी कि सबको एक करना है, सबके सामने ये अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आखिरत, कुरान का नूर सबके सामने रखना है। अब ये ज़िम्मेदारी इस कौम पर आयद होती है जो उम्मत मुस्लिमा कहलाती है, जो खैर उम्मत कहलाती है, जो इस मुल्क में हम लोग रहते हैं। तो बकिया कौमें हमारे सामने हैं और हम तकरीबन 20-25 करोड़ के आसपास इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह की ये आयत सामने रखिए और फिर अपना वो काम, अपना वो मिशन, अपनी वो तहरीक लेकर के उठिए, घर घर तक जाइए। ये ना देखिए कि ये अपना सुन्नी भाई है, कि ये फ़लाँ तबलीगी है, कि ये फ़लाँ बुद्धिस्ट कौम से ताल्लुक़ रखता है या ये जैन समाज से रखता है। आप सबके लिए भेजे गए हैं। आप वो लोग नहीं हैं जो मार्केट में आपकी कोई सौदेबाजी करे। आप वो लोग नहीं हैं जो मंडी के अंदर जैसे भाव लगता है कि आपका कोई भाव लग जाए और आपको कोई ख़रीद ले। आप ऑलरेडी ख़रीदे जा चुके, अल्लाह ने आपको ख़रीद लिया है। इस उम्मत का कोई भाव नहीं लगा सकता, उम्मत मोहम्मदिया को कोई ख़रीद नहीं सकता, ऑलरेडी खुदा ख़रीद चुका। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले तुमको ख़रीद लिया, तो अब तुमको कोई ख़रीद नहीं सकता। बस अपने मिशन के साथ, अपनी तहरीक के साथ आगे बढ़ना है और वो काम करना है जो नबियों के ज़रिए से, सहाबाए किराम के ज़रिए से हम तक ये काम पहुँचा है। अल्लाह मुझे और आप सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान दे।